डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। आइए आज हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का फॉर्म कैसे भरना है। आप सभी को पता ही है कि यूजीसी नेट 2023 दिसंबर 2023 का परीक्षा जो कार्यक्रम है एनटीए के द्वारा जारी कर दिया गया और इसमें 30 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाने हैं और लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। फाइनल डेट है, फाइनल सबमिशन डेट है 29 अक्टूबर और जो लास्ट डेट है विद करेक्शन 30-31 अक्टूबर रात के 11:30 बजे तक 12 मान लीजिए। आप लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिए, जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी फॉर्म भर लीजिए। अगर आप एनटीए नेट द्वारा आयोजित यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आइए देखते हैं इस वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए देखते हैं, इसकी साइट जो है UGCNET.NTEonline.in, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि जो फीस है इसकी अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी की 1150 रुपये, जनरल EWS OBC NCL यानी OBC नॉन क्रिमिनल उनकी जो फीस है 600 और जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं STs हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD उनके लिए फीस है 325 रुपये और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए फीस है भी 325 रुपये ही है। तो आइए इसका फॉर्म भरते हैं। लास्ट में आपको यहाँ टिक कर लेना है, एक्सेप्टेंस आपको दे देना है, एग्री करना है और प्रोसीड करना है। फिर यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं। ये इसकी वेबसाइट है UGCNET.NTEonline.in। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। नाम आपका वही होना चाहिए जो 10th की जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ध्यान से भरिए आप फॉर्म। फिर फादर्स नेम भरिए, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से भरना आपको। जो सर्टिफिकेट है तो भी 10th की जो सर्टिफिकेट में वही डेट ऑफ बर्थ भरना आपको। ईमेल एड्रेस भी आपका वैलिड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, एक्टिव मोड में होना चाहिए, ताकि इस पर एनटीए जो भी सूचना आपको भेज सके आपको मिल जाए। और इसको कंफर्म कीजिए आप। 2 बार ईमेल आईडी डालना है, जेंडर जो मेल है मेल और जो फीमेल होंगे वो फीमेल डालेंगे। मोबाइल नंबर आपको जो हमेशा एक्टिव हो उसी को रखिए, ये नहीं कि मैसेज भेजे तो आपको पता न चले, क्योंकि एनटीए के द्वारा मैसेज कई बार भेज जाता है जब आपका फॉर्म सबमिशन हो जाता है या जब उसका एडमिट कार्ड आता है, जब उसका एग्ज़ाम भी होता है तब भी वो मैसेज करता है। इसलिए आप एक्टिव मोबाइल नंबर इसमें फिलअप करें। तो इसको एक बार फिर से कंफर्म भी करना है कि सही है कि नहीं। अल्टरनेट अगर इच्छुक है तो आप इसमें रख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए इसको। आइडेंटिफाई, कोई भी जो आइडेंटिटी कार्ड है आपका आइडेंटिफिकेशन उसमें वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए विद फोटो। तो इसमें आप इस पर क्लिक करके आधार नंबर यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ फिलअप कर सकते हैं। हमेशा इसे अब यहाँ आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, फिर लोकेलिटी जो आपका लोकल एरिया है, अब आपका जो कंट्री है कंट्री इंडिया और जिस स्टेट के हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो है आपका, अगर सेम प्रेजेंट एड्रेस हो तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं। और फिर आपको पासवर्ड यूज करना है, इसमें क्रिएट करना है। पासवर्ड एक ऐसा होना चाहिए जो 6 कैरेक्टर में होना चाहिए, अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर सब आना चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है आपसे, अब आपको इसमें जो सिक्योरिटी पूछा है सिक्योरिटी कोड उसको फिलअप कर देना है।
ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर इसके बाद अगर इसमें एक बार चेक कीजिए, चेक बॉक्स है, इसको करना है कि नेम वेम सब आप इसमें चेक करते जाइए। नेम सही है तो नेम, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर सही है, सारे चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ एग्री करना है चेक बॉक्स को। अब इसको अगर आपको इसमें कुछ गलती है तो एडिट कीजिए, नहीं तो इसको सबमिट कीजिए। और OTP के लिए यस कीजिए। देखिए, और आपके ईमेल पे OTP आया है, उसको आप वहाँ से यहाँ फिलअप कीजिए। OTP आप जो भी आपका ईमेल पे OTP आया है उसको यहाँ सबमिट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। देखिए वेरीफाई हो गया, अब ओके कीजिए। और फिर से जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था यहाँ भरना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसको फिर से यहाँ सबमिट करना है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपके मेल पे गया होगा, और नहीं तो आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेल पे जाता है एप्लीकेशन नंबर, वहाँ से आप इसको यहाँ सबमिट कीजिए। और जो आपने पासवर्ड बनाया उसको यहाँ सबमिट कीजिए, फिर लॉगिन होगा। फिर सिक्योरिटी पिन जो है वो यहाँ भरिए। फिर लॉगिन कीजिए। देखिए ये लॉगिन हो गया पेज, ऐसा पेज आएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा, फिर पेमेंट फीस भी इनकम्प्लीट दिखा रहा। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर अब एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। तो आइए एप्लीकेशन यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन इस पे खुल के आएगा। तो आपको पर्सनल डिटेल भरना है यहाँ, पर्सनल डिटेल, नेशनलिटी आपका इंडियन है, और कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप जनरल होंगे तो जनरल, OBC NCL होंगे तो उसमें क्लिक करेंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे तो शेड्यूल ट्राइब में क्लिक करना है, जनरल EWS सर्टिफिकेट है तो क्लिक कर सकते हैं, और शेड्यूल कास्ट है तो इस पर। तो ये देखिए एक प्रश्न पूछ रहा है, आर यू विलिंग, देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NF OBC। इसी जो UGC नेट, एक तो नेट क्लियर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और JRF के लिए, दोनों के लिए। तो अगर JRF होता है तो उसके बाद केवल जो OBC का जो लिस्ट है उसका अलग से होता है। इसमें से जो लोग हायर क्वालिफाई करते हैं ये NF OBC, तो इनको भी रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जैसे कि JRF वालों को मिलती है। तो आपको जरूरी है कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है OBC वालों के लिए जो NCL OBC में है। तो इसको कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, इच्छुक हैं तो। फिर है आपसे पूछ रहा है अगर आप PWD हैं, नो। आप डायबिटिक हैं, नो। और यस हैं तो यस कर सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ कितना है आपका पेरेंट का, बिलो 1 लाख यहाँ पर, तो हम लोग इसमें आप माइनॉरिटीज हैं, नो। सब जगह माइनॉरिटीज हैं तो यस करेंगे, जो लोग माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते उसमें नो करेंगे। सब्जेक्ट नेम इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, याद रखिए जो जिसमें आपने PG किया है उसी को, यानी जिसमें आपने MA किया उसी सब्जेक्ट को लेना है आपको, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट भर दिया तो ध्यान से भरिए इसको, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस है तो हम पॉलिटिकल साइंस में तो अब इतना हो गया। तो इसके बाद फिर से आपसे कैप्चा मांग रहा है, तो कैप्चा फिल कीजिए। फिर आपसे एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। चलिए हो गया सक्सेसफुली डाटा सेव। फिर आपका एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल के बाद कॉन्टैक्ट है, ये पर्सनल कॉन्टैक्ट देखिए, ये भी आपको इसमें भरना है। सेम चीज़ है जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरा। तो आप इसको ये कैप्चा भर के उसको सबमिट कीजिए। एग्री का चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। कोई हार्ड नहीं है, आप बस भरते जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा आधार डिटेल, क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो यस कीजिए और फिर से आधार नंबर भरिए। यह आपका
और फिर आपका एक पूछ रहा है आपसे एग्री करने के लिए यूपी। फिर आपको आधार नंबर यहाँ भरना है। फिर कैप्चा, फिर अपना चेक बॉक्स आई एग्री का कंप्लीट करना है। फिर इस पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये हो गया, डाटा सेव हो गया। फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, जहाँ जो आपको सुविधा लगे। अप्लाई फॉर किसके लिए करें, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली या जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप दोनों क्लिक कीजिए, कोई उसमें टैक्स नहीं लगता, दोनों क्लिक कीजिए। जिसमें आप जीआरएफ में लिस्ट में आ जाएंगे, जीआरएफ में आ जाएंगे, और नहीं तो नेट तो होगा ही। तो सब्जेक्ट ऑप्टेड कौन सा है, सब्जेक्ट जिसका जो सब्जेक्ट है वही भरें आप। यहाँ से तमाम चेकलिस्ट है, इसमें से आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस है तो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का कोड है 02 दिस पे। और क्वेश्चन पेपर इन मीडियम ऐसा कुछ नहीं है, उस पर बाइलिंगुअल आता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब एग्ज़ाम सिटी सेंटर जो है आपका याद रहे, आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में, और फिर सिटी कहाँ से आपको भरना है, जो अभी आपके लिए नज़दीक हो या जो जर्नी का या जो सुटेबल है तो आप भर सकते हैं उसमें। सिटी यूपी, फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश, फिर से इलाहाबाद, प्रयागराज। फादर्स ऑक्यूपेशन जनरली एग्रीकल्चर में आते हैं मोस्टली लोग। फिर जो जिसका जो हो उसमें फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है तो उस पर हो सकता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। मदर ऑक्यूपेशन, और मदर का जो क्वालिफिकेशन है आप लगा सकते हैं। फिर कैप्चा भरिए इसमें 7, फिर चेक बॉक्स क्लिक कीजिए, फिर सेव कीजिए। ये हो गया आपका डाटा सेव। अब देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल, जो आप का क्वालिफिकेशन है उसमें भरिए कि तो आप देखिए जो पीजी का एग्ज़ाम है क्या पास्ड है या अपेयरिंग है। तो जो लोग अपेयरिंग होंगे तो यहाँ अपेयरिंग में डाल देंगे, या जब कब आपने पास किया या पासिंग ऑफ ईयर, या जो अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग, यानी तो पास रहे तो पास। तो कौन किस सन में पास हुए तो भी आपको यहाँ पढ़ना है। पीजी का जो सब्जेक्ट आप जिसमें पास हुए हो, और जो अपेयरिंग ईयर है जिसमें आप जैसे लोग एमए थर्ड सेमेस्टर या एमए फाइनल में होंगे तो 2023 डाल सकते हैं। कोर्स का स्ट्रीम क्या रहा है आपका, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होंगे जो, या फिर जैसे मास्टर ऑफ आचार्य लिख सकते हैं या एमएससी लिख सकते हैं। एमएससी क्या है, ये जिसने मास्टर प्रोग्राम दिए हैं इसे हम पढ़ सकते हैं। तो जनरली हम एमए जो हम लोग का विषय है हमें मास्टर ऑफ आर्ट्स में है। वेदर फाइनली रिजल्ट वेटेड और डिक्लेयर्ड कि क्या आपका, अब देखिए हम लोग पास्ड हैं तो अब नॉट एप्लीकेबल आएगा, और जो लोग अपियरिंग होंगे तो अवेटेड होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया से आपने क्वालिफाई किया एग्जाम या आउट ऑफ इंडिया, तो मोस्टली इंडिया से लोग होते हैं तो इंडिया भरेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो जिस स्टेट में आपने पीजी किया हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट से आपने पीजी किया है, आपका डोमिसाइल नहीं पूछ रहा, जिस स्टेट में, जैसे आपने बीएचयू से किया तो बीएचयू यूपी में, भले आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप मतलब बीएचयू जो उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश डालेंगे। किस यूनिवर्सिटी का नाम है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसमें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज और सीजीपीए, जिसका परसेंटेज होगा परसेंटेज डालें और जिसका सीजीपीए होगा सीजीपीए डालें। तो सीजीपीए आप इसमें भरिए 10 ऑफ 10,
CGPA के बाद अगर कोई इसका अगर CGPA में होगा तो यहाँ से आप करके भर सकते हैं। परसेंटेज होगा तो आपसे परसेंटेज पूछ लेगा, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। क्योंकि हम लोगों का मेरा जो है CGPA में है तो इसलिए मैक्सिमम ग्रेड जो पॉइंट होगा 10 होगा, और जिसका मैक्सिमम होता है 1000 होगा, किसी का 1800 हो जाता है। तो ऑब्टेन जो है जितना ऑब्टेन किया आपने कैप्चा कोड 98656 चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, फिर सेव कीजिए। ये डाटाबेस सक्सेसफुली सेव हो गया। अब है आपका एमफिल डिटेल्स। अगर आप एमफिल हैं तो आप एमफिल का डिटेल भर सकते हैं। क्योंकि मेरा एमफिल नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। वेदर एडमिटेड इन PhD नो। नो। एक्सेस सर्विस में नो। फिर कैप्चा 0749274 चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको देखिए इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो, फिर सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट भी देखिए, इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। आपको फ़ोटो अपलोड करना है। याद रहे फ़ोटो का जो साइज़ है आपका मिनिमम आपका 10 KB है और फिर 200 KB है। मैक्सिमम 10 KB से नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे ही आपका सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज़ है 4 KB और मैक्सिमम है 30 KB। फिर आपका जो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसमें आपने क्लेम किया है उसका PDF होना चाहिए, और जो कि PDF आपका 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 50 KB होना चाहिए। तो याद रहे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका PDF भी अपलोड होगा, तो उसको जो आपका PDF है उसको आप रिसाइज करके सेव कर लीजिए। और जो मिनिमम है आपका देखिए भी अपलोड हो गया, मोर देन 50 और जो आपका 300 KB तक होना चाहिए। फिर इसको आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद फिर आपका ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ये वेरीफाई करने के लिए फिर से कहेगा आपसे, आप देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से। कोई मिस्टेक है तो अभी भी समय है, आप इसको फिर से बैक होके भर सकते हैं। ये सब सिग्नेचर कास्ट सर्टिफिकेट आप व्यू कर सकते हैं। अगर वेरीफाई कीजिए इसका, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, एक बार यहाँ क्लिक कीजिए। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कैप्चा एंटर कीजिए। और 649777 सेंड OTP। जो आपका मैसेज आया OTP आप इसमें फिल कीजिए। फिर से आप कैप्चा 313519 फिर इसको वेरीफाई कीजिए। OTP भी वेरीफाई हो गया। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका देखिए क्या छूट गया, पर्सनल डिटेल हो गया, सब फाइनल सबमिशन रह गया है। क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक कीजिए तो अब आएगा आपका ये सब चीज़ हो गया। और सब अब इसको आपको सबमिट करना है, सबमिट कीजिए। फिर से एक बार आपसे पूछ रहा कि जो जो चीज़ें आपकी हैं, माय नेम और डेट ऑफ बर्थ, जितने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं एक बार आपने करेक्टली चेक किया है कि नहीं। तो इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और फिर से चेक बॉक्स, सारे चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री का चेक बॉक्स क्लिक करना होगा। फिर फाइनल सबमिशन कीजिए। सॉरी एड्रेस छूट गया था। तो ये भी आपका डाटा सेव हो गया। अब सक्सेसफुली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो गया, सबमिट हो गया। अब आपका फी पेमेंट है
तो आप फिर पेमेंट पे पे नाउ करके कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, हमने पूरा जो यूजीसी नेट का दिसंबर 2023 का जो फॉर्म भरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पेमेंट है आपका लगे हाथ मत कीजिए, थोड़ा सा 4-5 घंटे बाद कीजिए ताकि पूरा सिस्टम अपडेट हो जाए। और कुछ लोग कभी कभी जैसा अमूमन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हो जाता है, इशू आ जाता है, टेक्निकल इशू हो सकता है कि आपका पेमेंट फंस जाए, अमूमन नहीं होता है। तो चलिए आप इसको अच्छे से भरिए, भरोसा होगा, विश्वास है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा, समझा होगा, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। और चलते चलते फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सभी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड कंटेंट चैनल पर लगातार अवेलेबल कराए जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।